जलंधर, अपनी शक्ति के बल पर ब्रह्मा और विष्णु को तो बंदी बना लिया, अब आपके पास से केवल महादेव बचे हैं। महादेव बचे हैं। महादेव बचे हैं। जो बचे हैं वो सज रहे, शीघ्र ही पकड़ के यहाँ पटकूंगा मैं। संसार की धुरी को बांधने की इच्छा पूरी नहीं कर पाओगे। शिव की शक्ति हूं मैं, उनकी पत्नी हूं। ना अपने पति का अपमान सहन कर पाऊंगी, ना उन्हें विवश समझने की भूल। यदि अपने पति और प्रेम पर इतना विश्वास है तो बुलाइए महादेव को, बचाइए इन देवताओं को, छुड़ाइए नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती को जालंधर के पाश से। कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि आप भी विवश हैं। पिताश्री, आपके मौन का कारण चाहे जो हो, किंतु संसार भी आपसे वही प्रश्न करेगा जो आज राहु माता पार्वती से कर रहा है। राहु का प्रश्न तो सुन लिया ना भैया, अब माँ का उत्तर भी सुन लीजिए आप। पूरे संसार की सुध रखने वाले महादेव अपने देवों को बचाने भी अवश्य आएंगे। देवों को बचाने भी अवश्य आएंगे। किंतु उचित समय आने पर। और तुम सब उनकी शक्तियों पर संदेह करने के स्थान पर तनिक ये सोचो कि जो अपने तीसरे नेत्र से समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर सकते हैं, वो मौन क्यों है? क्यों स्वयं को प्रतीक्षा की परीक्षा में धकेल रहे हैं? क्यों सर्वशक्तिशाली होकर भी मर्यादा निभा रहे हैं? कायरता, मर्यादा के आवरण में आपके शिव अपनी कायरता छुपा रहे हैं, क्योंकि शक्ति केवल जीत में होती है। उस दिन आपको पुष्प चढ़ाकर आपको यहाँ लाना चाहा, परंतु आपके शिव ने आपको बचा लिया। और आज शक्ति को बचाने के लिए शिव नहीं है। और यदि आ भी गए तो ये जलंधर उन्हें रोकने के लिए सज्ज है, सज्ज है, सज्ज है। परंतु आज ये संपूर्ण संसार देखेगा, एक पुष्प के स्पर्श मात्र से सदैव के लिए सागर के भीतर चली जाएंगी। इस संसार की आदि शक्ति, आदि शक्ति, आदि शक्ति। अपने बल के मद में शक्ति की शक्ति को भूल रहे हो तुम।
ये मायावी पुष्प प्रकृति की देवी को बांधना तो दूर, स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। देवी, आप जलंधर का सत्य जानना चाहती है ना? जलंधर शिव पुत्र है। एक स्त्री के जीवन की धुरी उसका पति होता है। और विवाहिता के अनेकों कर्तव्य में से एक है पति की भावनाओं का सम्मान करना। उन विचारों को समझना जो वो संसार भर से छुपाता है। ये उपहार जगत जननी की ओर से। आदि शक्ति के कंगन हैं। फेंक दो इन्हें। ये केवल उपहार नहीं, जगत जननी का आशीर्वाद है। मैं इसे नहीं निकाल सकती। उचित है। तो इस उपहार के बदले मैं भी एक उपहार देता हूं। उस शिव शक्ति को लाओ सबको।
देखो देखो, अपने पालनकर्ता को जलंधर के पास में बंधा देख विस्मित होने की कोई आवश्यकता नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि असली आघात तुम पर अब होगा। ऐसे ही मथनी में डालकर अथाह सागर को मथा खाना तुमने अब अपने पापों का दंड भोगो। चलाओ इसे, पीसो अनाज। अमृत पान किया था ना तुमने, अर्थात प्राण तो जाएंगे नहीं। तो बिना रुके मेरी आज्ञा का पालन करते रहो, और इससे जो भी तैयार होगा वो असुर कुल का भोजन होगा। करो आरंभ। जलंधर, इन देवताओं ने मेरी माता महिषी का उपहास उड़ाया, उन्हें असुर लोक से निष्कासित करवाया। आज तुमने अपना ही नहीं मेरा भी प्रतिशोध ले लिया, इन्हें गोलू का बैल बनाकर। जलंधर, अधर्म के आवरण में अपने पाप का घड़ा मत भरो। एक जमाता को अपने ससुराल में आनंद से रहना चाहिए, परामर्श नहीं देना चाहिए। तो हो रहा है, चुपचाप देखते रहो। और तुम क्या, तुम्हारे शिव उसकी शक्ति को देखने दो कि जलंधर ने सभी देवताओं को अपना दास बना दिया है।